अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे घर में बन रहा है नाश्ते में आलू का पराठा, और जो सीजन का नया आलू आया है उसके बन रहा है। पहली बार बाजी बना रही हैं। ज़्यादातर हमारे घर में आलू का पराठा बाजी बनाती हैं। बनाने को तो मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं बनाती हूँ तो थोड़ा मेरे से ज़्यादा टाइम लगता है, और वो जल्दी में बना लेती हैं। जब जो है स्कूल जाती है तो मैं बनाती हूँ उसके लिए। कभी कभी तो मैं 2 रोटी बेल देती हूँ, उसमें जल्दी सारा जो आलू होता है मिक्स करा हुआ उसमें डाल के फटाफट बना देती हूँ। अच्छा लगता है खाने में वो भी, और ऐसा वाला भी बना लेती हूँ। तो जो है बोलने लगी कि मैं दही के साथ खाऊंगी वो आलू का पराठा। तो मैंने कहा दही के साथ मत खाओ, उसको जुकाम लगा हुआ था तो मैं इसलिए मना कर रही थी। मैंने कहा मक्खन के साथ या तो चाय के साथ खा लो, अच्छा लगता है। दही के साथ आलू का पराठा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा गला ख़राब हो रहा था तो इसलिए मैंने चाय के साथ खाया था। और उसके बाद में सब पराठा जब बन गया, सबने नाश्ता वास्ता किया, और जैसे ये सब चीज़ें बनता है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो 11 बज गया था, तो इसलिए हमने आज दिन में खाना नहीं बनाया था। हम लोग का यही आलू का पराठा लंच भी हो गया था और ब्रेकफास्ट भी हो गया था। और मैं गई थी बाज़ार, तो ये बाज़ार से सामान लेके आए थे। ये बाबू के लिए बॉल लेके आई थी, बाजी लेके आई थी, और ये 2 पैजामी लेके आई थी उसके लिए। सर्दियों में तो बच्चों के पास जितने भी कपड़े हों कम ही पड़ता है। जैसे पैजामी हो गई, और ये क्या नाम है, इनर वगैरह हो गया, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जल्दी सूखता नहीं है, तो इसलिए जितने हों उतने कम ही पड़ता है। और मैं लेके आई थी अपने ऊपर वाले रूम के लिए सोफ़े का कवर। बहुत दिन से सोच रही थी ये वाला सोफ़ा, ये ऐसे वाले कवर लाने के लिए। सोफ़े का कवर तो है, वो जो नेट वाला होता है वो वाला तो है, लेकिन ये वाला सोच रही थी। तो मैंने दिखाया तो जो है बोलने लगी कि मम्मा आप रेड कलर के ले आए हो, आपको कितना अच्छा लगता है रेड कलर का। मैंने कहा ये रेड कलर का नहीं है, ये मैरून कलर का है, ये से लग रहा है। और ये सच में ये मैरून कलर का है, रेड कलर का नहीं है। और ये कि लेके आई थी रजाई का कवर था, वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए दूसरा लेके आई थी। तो सब जो है वह देखने लगी, तो कहने लगी कि हम लोग चलो इसके लिए इसका 1 पीस बना लिया जाए, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो फ्रंट का ये जो बूटी है वाइट वाला, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैंने कहा ये अभी लेके आई हूँ रजाई का कवर, अभी फ़िलहाल तो इसका 1 पीस नहीं बन सकता, ये रजाई का कवर ही बन सकता है। ऐसे मजाक चल रहा था। और इसका ये सबको पसंद आया, सभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद में मैं बना रही थी पना आज, और दोपहर के टाइम बहुत टाइम लग गया था। ये खाने में थोड़ा खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तीखा, बहुत अच्छा लगता है। और इसका नाम तो छोटा सा है पना, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। और उसके बाद में हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, और जैसे हमारे जो जेठ जी हैं उनके फ्रेंड हैं, तो वो आने वाले हैं आज हमारे घर में, पहली बार आ रहे हैं। काफ़ी दिन से सोच रहे थे ये लोग आने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आज टाइम मिला तो फिर आ रहे हैं। तो उसके बाद में वही सब तैयारी में लगे हुए हम लोग। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है, ये मेरा सालन बन रहा है। मैं बना रही हूँ मटन। तो मटन मैंने कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैंने पतीले में बनाया, क्योंकि ज़्यादा था तो इसलिए कुकर में हमारा कुकर छोटा था, तो मैंने कहा कुकर में नहीं बन पाएगा, तो इसलिए पतीले में चढ़ा दिया। और मैंने कहा धीमी आंच पे बनेगा तो बन जाएगा। और एक तरफ चढ़ा दिया मैंने वो क्या नाम है, सेवई भी बना रही हूँ, तो उसकी चाशनी एक तरफ चढ़ा दिया, एक तरफ मेरा मटन बन रहा है। और पुलाव के लिए जो चावल हम लोग लाते हैं, यूज़ करते हैं घर में, तो वो जहाँ से सामान आता है तो उनके पास ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा था अभी 1 घंटे में आएगा तो मैं भिजवा दूंगा। तब उसके बाद में मैंने कहा तब तक मैं बना रही थी चिकन फ्राई, मैंने कहा तब तक उसका मसाला वसाला मिला के रख देती हूँ। और उसके बाद में उसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी कूट के, ऐसे सारे मसाले डाले थे, हरी मिर्ची भी डाली थी। तो मैं उसको हाथ से मिला रही थी, चम्मच से नहीं सही पड़ रहा था, हाथ से अच्छे से मिल जाता है, तो मैंने कहा मैं हाथ से मिला देती हूँ। और मेरे हाथ जब मैं इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, वही मिर्ची जो कूट के डाली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चम्मच से इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा हाथ से बहुत अच्छे से मसाले उस पर चिकन पे लग जाते हैं। तो मैंने अभी इसमें केवल मसाला मिला के रखा हुआ, अभी बेसन और जो कॉर्नफ्लोर होता है, तो मैंने कहा इसको मैं बाद में डालूंगी, बाद में ही डालते हैं, एक साथ डाल दो तो थोड़ा सा ऐसे फूला सा लग जाता है, तो इसको मैंने कहा पहले मसाला मिला दूंगी, बाद में वो बेसन और जो वो होता है वो मिला दूंगी। और उसके बाद में मैंने एक दिन पहले बनाया था लिट्टी और वो बैगन का भरता, उसमें इतना टाइम लग गया था, उसका इतना टाइम गैस पे ही सेका था, और उसके बाद तो खड़े खड़े पैर दुखने लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था।
और उसके बाद में फिर मैं इधर रख दिया। मैंने कहा ये रख देती हूँ, और तब तक बाजी आ गई अपना काम करने के लिए। तो मतलब बाहर नहा वहा के तो कहने लगी ला मैं कुछ काम करवाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, काम हो गया है सारा, खड़ी रहो बातें करो, मैं तो काम कर ही रही हूँ। और इधर मैंने मटर छिल के रखा हुआ थोड़ा सा, मतलब मटर पुलाव बना रही हूँ। तो मैंने कहा उसमें डालूँगी, मटर पुलाव बनाऊँगी, अच्छा लगता है जब ताज़ा ताज़ा मटर आता है। तो मन करता है कि मटर पुलाव बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद में जो जितने सारे बर्तन निकले थे गंदे, मैं हाथ के हाथ मैंने कहा लाओ धुल लूँ। तो जो जिसे बर्तन निकलते रहते हैं साथ साथ में धुलते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सारे इकट्ठा कर लो तो देख के दिल घबरा जाता है, बर्तन साफ भी नहीं होता है। मेरी आदत है मैं जल्दी बर्तन इकट्ठा नहीं, लगे हाथ गंदा बर्तन धुल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इकट्ठा कर लो, वही जो मैं मतलब बार बार क्या रिपीट करूँ, तो मतलब जल्दी उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। मेरी आदत है मैं भैया जल्दी बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ, जितना निकलता रहता है उतना मैं धुलती रहती हूँ। और उसके बाद में मैंने इधर देखा तो मैंने कहा चावल चढ़ा देती हूँ। वो सॉरी चावल नहीं, चाशनी मेरी बन रही थी तो मैंने चाशनी चेक किया, अभी चाशनी हुआ नहीं था। तो मैंने कहा चावल भिगा देती हूँ पुलाव के लिए। और वो चावल था नहीं जो मतलब बताया था मैंने कि दुकान पे चावल ख़त्म हो गया था, तो ये चावल अभी आया है। तो भैया भिजवाए हैं जहाँ से राशन आता है, तो उन्होंने भिजवाया है, वही मैं भिगा रही हूँ। मैंने कहा इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। और उसके बाद में चावल भिगा दिया। और रोटी भी हम लोग मतलब मंगाने वाले थे बाहर, तो जो भैया थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब किसी और का भी ऑर्डर आया होगा। तो उन्होंने बोला था अगर उनका भी आ गया और आपका तो 2 लोग के लिए हम बना देंगे, नहीं तो हमको कहीं खाना बनाने जाना। आजकल शादियों का सीज़न है तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है, उनको मतलब खाना बनाने के लिए मतलब ज़्यादातर जाना ही पड़ता है, दुकान पे कम ही रहते हैं। तो इसलिए फिर ये हुआ, उन्होंने फ़ोन किया कि मतलब जो पहला जिनका ऑर्डर था उनका कॉल आया नहीं, तो इसलिए मैं आपका भी नहीं बना पा रहा हूँ, 1 लोग के लिए क्या मतलब वो करूँ। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम घर में बना लेंगे। फिर उसके बाद में बाजी और हम लोग यहाँ पे कोई बात कर रहे थे, तो मैं वही हंस रही थी। और उसके बाद में वो जो फ्राई करने के लिए कढ़ाई है, तो वही लोहे की कढ़ाई है, तो वही बाजी धुल रही थी। ये सब चिकन हो या कोई भी चीज़ हो, ये सब फ्राई व्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई सबसे बेस्ट है। मतलब वह होती तो मतलब ये जो वो क्या कहते हैं एलुमिनियम वाली भी अच्छी होती है, लेकिन लोहे के टक्कर में नहीं होती है। लोहे वाली चीज़ में कुछ भी फ्राई करो तो सब्जी वब्जी भी कुछ लोग बनाते हैं और अच्छा लगता है उसमें भी, मतलब लोहे की कढ़ाई वाली जो सब्ज़ी होती है वो भी अच्छी लगती है। और फ्राई वाला चीज़ तो उसमें मतलब वो सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद में यहाँ जो लोग मतलब वो जो आ रहे थे वो लोग थोड़ा सा हम लोग के घर की तरफ का जो रास्ता है वो भटक गए थे। और उसके बाद में फिर वो लोग का फ़ोन आ गया, मतलब पहुँचने वाले हैं। तो वही बाजी गिलास विलास निकाल के रख रही हैं कि तब तक तैयारी कर लूँ, मतलब 5 मिनट में अभी वो लोग पहुँच जाएंगे। फिर इधर मतलब गिलास विलास में मतलब सारा निकाला उकाला, पानी में मतलब देने के लिए मिठाई उठाई सब निकाल के रख दिए। और इधर मैं अपना चाशनी चेक कर रही थी कि मेरा चाशनी हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद में भी मतलब चाशनी में थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा जब तक वो लोग पानी वानी पियेंगे तब तक मतलब मैं इधर चाय चढ़ाऊँगी। फिर देखा तो मेरी चाशनी बन गई थी, तब मैंने मतलब सेवई डाल के उसको उतार के रख दिया। इधर मैं चाय उन लोग के लिए चाय मतलब चढ़ा दिया मैंने, चाय मेरी बन रही है। और तब तक नाश्ता वास्ता निकाल के रख रहे हैं, और पापड़ वापड़ है तो वो सब तल वल के रख दिया। और इधर मैं मटन चला रही हूँ, बार बार देख रही हूँ उसको कि मतलब कहीं मतलब गला है कि नहीं गला है, क्योंकि कुकर में बनाओ तो कोई मतलब ये नहीं रहता डाउट कि गला होगा कि नहीं गला। पतीले में भी बन जाता है सही से, लेकिन ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो मतलब आज पतीले में बना रही थी तो थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा था कि कहीं नहीं गलेगा तब क्या होगा, लेकिन मतलब अच्छा बन गया था माशाल्लाह। फिर मैंने चाय बनाया, चाय निकाल दिया उन लोग के लिए। फिर वो लोग मतलब पानी नहीं पिए, चाय पिए, तब तक वो लोग बातें कर रहे थे। तो मैं इधर उसमें जो चिकन फ्राई था तो उसमें मैंने सब मिला दिया था। वो जो क्या कहते हैं बेसन नहीं मिलाया था, और जो भुट्टे का आटा होता है वो नहीं मिलाया था, क्योंकि मैंने कहा ये इसको इकट्ठा नहीं मिलाना चाहिए, इकट्ठा मिलाते तो थोड़ा सा फूल सा जाता है। और मैंने मसाला मिला के रख दिया था और बाद में मतलब ये सब मिलाया था। और इधर मेरा सब बन गया, मतलब इधर मेरा मटन बन के रेडी हो गया है। ये है मेरा मटन, और मतलब देखने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर ये है मेरा पुलाव, और पुलाव भी मतलब ये है मेरा जो मटर पुलाव। और उसके बाद में ये है मेरी सेवई, जो मतलब मैंने सेवई बनाई थी, काफ़ी बार से मेरा ख़राब हो रहा था, लेकिन इस बार माशाल्लाह अच्छा लग रहा है देखने में। ये है सलाद, और रोटी भी उधर हमने सोचा वो लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे तब उन लोग को गरम गरम बना के देंगे, अच्छा लगेगा। और ये इधर है चिकन फ्राई भी मतलब इतना ही सा निकला है अभी, और मतलब तल रहे हैं। और इसके बाद में फिर आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।
और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।